हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की 11th क्लास की चैप्टर 17 जिसका चैप्टर नेम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस लेवल पर, एल्वियोलाई लेवल पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया था। लेकिन आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इसको डिटेल में समझेंगे और एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। मेरा मेरा दावा है कि आपको एक भी पॉइंट बचना नहीं चाहिए। सारा का सारा पॉइंट क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलो, तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते, माय नेम इज़ मोहम्मद रहीम, जो कि टोटल 1 ईयर से एक्सपीरियंस ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का है। तो एक्सपीरियंस बहुत है, मैंने बीएससी कर रखा है, तो मैंने इस साल भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिए हैं। तो आपको मैं कहाँ तक लेकर जा सकता हूँ, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो, वी आर रेडी टू स्टार्ट breathing and exchange of gases, mechanism of breathing. Today we will discuss mechanism of breathing. Mechanism of breathing. Mechanism of breathing. Mechanism of breathing. Mechanism of breathing में हम डिस्कस करेंगे इंस्पिरेशन। क्या डिस्कस करेंगे? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या है? इसमें कोई ऐसा नहीं कि इंस्पायर करना है। इंस्पिरेशन का मतलब है कि इंस्पिरेशन इज अदर नेम ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन। दूसरा हमको क्या डिस्कस करना है? दूसरा की बात करें तो दूसरा हमको डिस्कस करना है एक्सपिरेशन। Expiration is other name of exhalation। समझ गए? इन दोनों को डिस्कस करने से पहले आपको 2 लॉ आपको याद रखना जरूरी है। वो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ आपका ये कहता है दैट फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज, यानी कि gas always will flow high partial pressure to low partial pressure. Gas always will flow from high partial pressure to low partial pressure. Understand? यानी कि गैस जो है हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर तक मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। That gas will always flow from high partial pressure to low partial pressure। पीपी क्या है? पीपी की बात करें तो पीपी यानी कि आपका पीपी है पार्शियल प्रेशर। क्या है? दैट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर की बात करें तो इसका डिफिनेशन है, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस है। क्या है? बहुत सारे गैस है। यानी कि आपका ऑक्सीजन, ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन है आपका, साथ नाइट्रोजन है, आर्गन है, और क्या है? वाटर वेपर है,
और क्या है, और भी बहुत सारे गैस होते हैं। तो उन सारे गैसों के मिक्सचर में एक गैस का प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज, यानी कि ऑक्सीजन गैस का प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ individual gas in a mixture that is called as partial pressure। अंडरस्टैंड, समझ गया। दूसरा लॉ आपके क्या है, फर्स्ट लॉ तो ये हो गया आपका, गैस विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। लेकिन आपका दूसरा लॉ जो है वो है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ गए, यानी कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम क्या होगा, आपका प्रेशर होगा, और जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ गए। तो चलो इन दोनों इनको नोट कर लो, इनको मिटाएंगे हम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, टुडे वी विल डिस्कस इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन की बात करें तो इंस्पिरेशन में सबसे पहले हम बना लेंगे एक, हमारा क्या है ये थोरेसिक कैविटी है, क्या है थोरेसिक कैविटी, लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारा आशियाना सा क्या है, लंग प्रेजेंट है, क्या है, लंग। अगर ऑक्सीजन अंदर लाना है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपको अंदर लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रेशर कम कर देंगे। प्रेशर कम कर देंगे तो ये ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर जाएगी लंग के अंदर। लेकिन प्रेशर तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम हम प्रेशर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो प्रेशर अगर कम होगा तो ऑक्सीजन क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएंगे लंग्स के अंदर। समझ गए, ऑक्सीजन विल मूव्स इन द लंग। लेकिन प्रेशर तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है वॉल्यूम को अगर हम बढ़ा देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यही हमारा नियम था ना, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो हवा क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। अंडरस्टैंड। तो चलो सबसे पहले वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले किसको कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। वीडियो खराब हो गया, मार खा जाएगा तुम, मजाक नहीं बोल रहे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दूसरा है आपका फ्रेनिक मसल, डायफ्राम का मसल, दैट इज फ्रेनिक मसल। फ्रेनिक मसल क्या है, डायफ्राम का मसल है। किसका, डायफ्राम का मसल है, डायफ्राम का मसल। इन दोनों को क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों को क्या कराएंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इन दोनों को हम कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल यानी कि आपके रिब्स के बीच में जो कोस्टा होता है उसके बीच में जो मसल होता है, कोस्टा के बीच के मसल के यानी कि इंटरकोस्टल मसल, रिब्स के बीच में जो मसल होता है उसको क्या, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अंडरस्टैंड। और फ्रेनिंग मसल तो डायफ्राम में होता ही है, आपको पता भी है। तो अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं तो रिब्स में, रिब्स जो है वो रिब्स विल मूव आउटवर्ड, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करेगा और बाहर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ एंड बाहर की तरफ मूव करेगा क्या, रिब्स। अगर हम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, अगर हम फ्रेनिक मसल डायफ्राम के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डायफ्राम आपका, डायफ्राम विल फ्लैटेंड, डायफ्राम विल फ्लैटेंड। अगर डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाएगा तो ये जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो कैसा बढ़ेगा, यानी कि ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करता है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, वॉल्यूम डोर्सलो वेंट्रली यानी कि यानी पीछे की तरफ बढ़ेगा और आगे की तरफ में, ये डोर्सो ये वेंट्रल, डोर्सो वेंट्रली ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज, डोर्सो वेंट्रली, डोर्सो वेंट्रली। लेकिन ये जो आपका डायफ्राम जो फ्लैटेंड हुआ है वो कैसा, किस तरीके से इंक्रीज होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो, इसका जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा, वो एंटीरियर साइड बढ़ेगा और पोस्टीरियर साइड बढ़ेगा, यानी कि ऊपर साइड बढ़ेगा और नीचे की साइड बढ़ेगा। तो ये कैसा, ये जो इंक्रीज होता है ये किस तरीके से होता है, एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, डोर्सोवेंट्रली एक्सिस लिख लेते हैं, यह है एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, अंडरस्टैंड, समझ गया, क्लियर है आपका। तो अगर ये वॉल्यूम यहाँ का बढ़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेशर विल डिक्रीज। प्रेशर अगर डिक्रीज होता है तो आपका हो जाएगा इंस्पिरेशन, क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, कोई परेशानी, कोई क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए ये समझने में, समझ गए। अब देखिए इसको फोटो खींच लो, चलो हम बढ़ेंगे आगे, ज़्यादा टाइम ना है मेरे पास, नहीं समझे, यानी कि अगर हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ये डोर्सोवेंट्रली बढ़ा और ये क्या हुआ, एंटेरियो पोस्टीरियर डायफ्राम से बढ़ा, यानी कि डायफ्राम क्या था पहले, डोम शेप रहता है, पहले से डोम शेप अगर डायफ्राम रहता है तो वो क्या होगा, ये और पिचक यानी कि सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, डायफ्राम आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे रहता है ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे होगा तो एंटेरियो पोस्टीरियर बढ़ा तो आपका वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा, प्रेशर अगर घट गया तो ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी, समझ गए। तो चलो अब हम करते हैं यानी कि एक्सहेलेशन, क्या करेंगे, एक्सहेलेशन यानी कि एक्सप्रेशन, चलो जल्दी जल्दी, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में
उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उसमें क्या कराया था, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को हमने कॉन्ट्रैक्ट कराया था और फ्रेनिक मसल को क्या कराया था, कॉन्ट्रैक्ट कराया था। लेकिन इसमें क्या करा देंगे, रिलैक्स करा देंगे। क्या कराएंगे, रिलैक्स। तो ये है आपका थोरेसिक कैविटी। इसके अंदर ये आसियाना सा हमारा क्या है, लंग प्रेजेंट है। क्या है, लंग। अगर आपको CO2 बाहर भेजना है, CO2 को क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना है, तो हम क्या करेंगे, इसके प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। प्रेशर तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को घटा देंगे। अगर हम वॉल्यूम को घटा देते तो प्रेशर बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड सीधे बाहर हो जाएगी। बाहर भेजने के लिए सबसे पहले वही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड वही फ्रेनिक मसल किसका, डायफ्राम का। डायफ्राम में ही प्रेजेंट होता है ना फ्रेनिक मसल। हाँ, डायफ्राम में ही होता है, जो कि क्या है, डोम शेप्ड है। इसको क्या करेंगे, इन दोनों को हम इसमें करा देंगे रिलैक्स। क्या करा देंगे, रिलैक्स। इसमें भी, इसको भी हम क्या करा देंगे, रिलैक्स। अगर इसको रिलैक्स करा देते हैं तो रिप्स विल मूव इनवर्ड्स, इन अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, धंसने लगेगी। क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ धंसने लगेगी। अगर हम एक्सपायर करने की कोशिश करते हैं तो धंसता है कि नहीं, उसी तरीके से क्या होता है, इनवर्ट्स, रिप्स क्या हो जाता है, अंदर की तरफ धंसने लगती है। समझ गए। अगर यही डायफ्राम, अगर इसको डायफ्राम यानी फ्रेनिक मसल को हम रिलैक्स कराते हैं तो ये हो जाएगी आपका डायफ्राम डोम शेप्ड यानी कि गुंबद के आकार का। किसके आकार का, गुंबद के आकार का। ये दोनों अगर गुंबद के आकार का हो जाएगा तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी इंक्रीज। क्या हो जाएगी, इंक्रीज में, सॉरी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगी, प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर अगर बढ़ गया, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम, तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी तो आपका हो जाएगा क्या, एक्सपिरेशन। अंडरस्टैंड, एक्सपिरेशन कितना सिंपल है, एक्सपिरेशन हो जाएगा। समझ गए, अंडरस्टैंड, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो, तो इसका फोटो खींच लो। नहीं समझे, यानी कि हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से बाहर भेजना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स कराएंगे और फ्रेनिक मसल को क्या कराएंगे, रिलैक्स कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका, रिब्स के अंदर की तरफ धंस जाएगी तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अंदर का वॉल्यूम घटने लगेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगी। ये डोम शेप्ड हो जाएगी, यानी कि ऐसे डोम शेप हो जाएगी तो और क्या हो जाएगी, वॉल्यूम घटेगी। वॉल्यूम अगर घटेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो हवा बाहर निकल जाएगी। समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो चलो, ये हुआ आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे। चलो, इसका फोटो खींच लो एक बार। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन।
इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन की बात करें, फोर्सफुल इंस्पिरेशन की बात करें तो हमने क्या किया था उसमें, यानी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन में जो होगा वही होगा इसमें भी, वही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को क्या कराएंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को हम अगर कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, इसमें क्या कराएंगे, थोड़ा और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, किस फोर्सफुल इंस्पिरेशन में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, और फ्रेमिंग मसल को भी क्या कराएंगे, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, थोड़ा हद से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। तो मोर इंक्रीज increase in the volume of thoracic cavity, volume of thoracic cavity, यानी कि थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, और ज़्यादा इंक्रीज कराएंगे, वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा, यानी कि अगर हम जोर से सांस लेने की कोशिश करते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, और ज़्यादा इंक्रीज वॉल्यूम हो जाता है, समझ गए। थोरेसिक कैविटी और ज़्यादा बढ़ने लगता है, जितना ज़्यादा अंदर सांस लेगी उतना, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो गई। अब फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में क्या होगा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में एक्स्ट्रा सेटअप ऑफ मसल क्या करता है, फंक्शन कर, एक्स्ट्रा सेटअप ऑफ मसल कार्य करता है। तो उस एक्स्ट्रा सेटअप ऑफ मसल का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड आपका एब्डोमिनल मसल, दूसरा आप क्या, एब्डोमिनल मसल, इन दोनों को क्या करा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। इन दोनों को हम क्या करा दिए, कॉन्ट्रैक्ट करा दिए। इसको भी हम क्या करा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। क्या करा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अगर जोर से हम सांस छोड़ने की कोशिश करते हैं, जोर से छोड़ने, यहाँ पर कुछ धस जाता है, क्या जाता है, थोड़ा सा मतलब पेट में क्या हो जाता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ, पेट थोड़ा अंदर की तरफ धस जाता है, तो यही एब्डोमिनल मसल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, समझ गए। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम का हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर विल इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका हो जाएगा एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। क्या हो जाएगा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अंडरस्टैंड, समझ गए। फोर्सफुल एक्सपिरेशन समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन करना है आपसे, एक क्वेश्चन करना है, तो चलो तैयार हो जाओ क्वेश्चन के लिए। चलो इनको नोट कर लो। क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान। क्या है, आसान। तो चलो क्वेश्चन बहुत ही क्या है, इजी है। क्या है, इजी। तो हम ऑप्शन देंगे ए, बी, सी एंड डी। पहले हम लिखेंगे नॉर्मल,
नॉर्मल इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन। दूसरा हम लिखेंगे फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तीसरा हम लिखेंगे नॉर्मल, नॉर्मल एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन। चौथा हम लिखेंगे फोर्सफुल, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सप्रेशन। फोर्सफुल एक्सप्रेशन में हम यानी कि आउट ऑफ ए बी सी डी, आउट ऑफ ए बी सी डी, इन इन यानी कि किसमें, आउट ऑफ ए बी सी डी, इन विच एक्टिव प्रोसेस, यानी कि कौन सा, इनमें से कौन सा एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव की बात करें तो इसमें क्या होता था, नॉर्मल इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होता था, इसमें भी क्या होता था, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। नॉर्मल एक्सप्रेशन में हमने क्या किया था, रिलैक्स किया था, क्या क्या था, रिलैक्स। लेकिन फोर्सफुल एक्सप्रेशन में भी हमने क्या किया था, क्या क्या था, फोर्सफुल एक्सप्रेशन में ही भी हमने कॉन्ट्रैक्ट ही करवाया था। क्या कराया था, कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देखिए फोर्सफुल यानी कि नॉर्मल एक्सप्रेशन, नॉर्मल एक्सप्रेशन जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अगर इसमें नहीं होगा तो ये क्या होगा, रिलैक्स होता है। क्या होता है, रिलैक्स होता है। अगर रिलैक्स होगा तो आपका पैसिव प्रोसेस यही हो जाएगा, यानी कि आउट ऑफ ए बी सी डी, इन विच पैसिव प्रोसेस, इन विच पैसिव प्रोसेस, इनमें से कौन सा, ए बी सी डी में कौन सा पैसिव प्रोसेस है। कि आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, सी, दैट इज सी। अंडरस्टैंड, समझ गए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। सो वी आर डन दिस सेशन। तो इसका एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा, PYQ लगाइएगा और क्या करिएगा, PYQ लगा के इसका नोट्स को भी रिवाइज कीजिएगा। तो आपको मैं बता दूं कि मैं जो इसका सिलेबस की गारंटी मैं इस साल के लिए लेता हूं, इस साल ही लेता हूं। इस साल मैं अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तब मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना कि आपने सिलेबस कंप्लीट की, यानी कि प्रॉमिस किया था और नहीं किया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सो वी आर डन दिस सेशन। थैंक यू।